जी, बताइए, आप ना कहिए। वकील साहब, अभी आपने दो पॉइंट बिंदु कहे कि 21 या जो पॉइंट आपने बताए, उन दोनों को लोग शिक्षा में तो थोड़ी कोर्ट जाता है, शिक्षा में तो थोड़ी वकील है वो समझे। भ्रम कहाँ हो जाता है कि एक व्यक्ति ये कहने लगे कि आपका तो केस ही निरस्त हो गया, तो दूसरा जी, उसे बताता है वो तो हमें तो पहले ही पता था निरस्त हो जाएगा। तीसरा कहता है वो खत्म हो हुँ, चुका, केस ही खत्म हो गया। और जी, धीरे धीरे एक अंतिम व्यक्ति जो पहुंचता है, जब अंतिम व्यक्ति तक, तो पता लगता है कि ये पड़ी नहीं थी। अब बताओ आप जी, कितना समझाओगे? तो ये तो इन्हें अपना खुद तय करना पड़ेगा कि अगर हम कोर्ट गए हैं तो कोर्ट की भावनाओं को, अधिवक्ता की जिम्मेदारी को, दोनों को समझते हुए हमें तय करना पड़ेगा कि हम कुछ भी कह दें, हम कुछ भी बोल दें। अभी तक तो यही हो रहा है वकील साहब। देखिए किसी के मुँह को नहीं रोका जा सकता, किसी के थॉट ऑफ प्रोसेस को नहीं रोका जा सकता है। बस ये है कि उसको एज़ पर लॉ और एज़ पर सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइन के अकॉर्डिंग उसको दिखाया जा सकता है कि हाँ, आप सुप्रीम कोर्ट की साइड पे चले जाइए। अगर आपको ज़्यादा डाउट हो रहा है, तो आप सुप्रीम कोर्ट की साइड पे जाइए और फैक्ट देखिए, अपनी आँखों से देखिए, तो फिर आपको विश्वास आएगा कि हमारी पेंडिंग है या डिसमिस है। या तो फिर आप अपने एडवोकेट पे विश्वास रखिए कि आपका एडवोकेट आपको पार लगाने के लिए आया है, आपको बीच मझधार में छोड़ने के लिए नहीं आया। जो मैंने हर बार कहता हूं कि माइक मुझे कुछ क्षण के लिए मिलता है। पहले सीनियर्स जाते हैं, सीनियर्स के बाद में फिर नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। ये वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण एवं काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के बीच में हाल ही के अंदर की एक बड़ी खबर साझा करेंगे। ये खबर आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो सभी साथी वीडियो को पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, आप इसे सब्सक्राइब भी कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। जो है, जो एक लय बनती है, तो उस लय में या तो बोलने दिया जाए पूरा। तो जब बोलने दिया जाएगा, जितना बोलने दिया जाएगा उस पे जो है हमारी सारी बात रखी जाएगी, और हमारे पास कहने के लिए थोड़ कम समय में भी बहुत सी बात हम कह सकते हैं। और जो है, जब हमारे पास कहने के लिए कुछ नहीं होता, तो जैसे तुषार मेहता और वो पटवालिया साहब जो हैं कहते हैं, तो वैसा भी। बट शिक्षा मित्रों की बात रखने के लिए मैं वहां गया हूं, तो मैं बिना बातें रखे और बिना उनका पक्ष कहे ऐसे तो आऊंगा नहीं। मेरा मानना है कि शिक्षा मित्रों को न्याय मिलना चाहिए, और सरकार के द्वारा जो षड्यंत्र रच के जो है, दोनों को कभी बीएड को लड़ा दो, कभी शिक्षा मित्रों को आपस में टेट और नॉन टेट में डिवाइड कर दो, वो चीज नहीं चलेगी। आपने ऑब्जेक्शन किया था 1,37,000, बाकायदा आपने अपॉइंटमेंट लेटर दिया था, उसके ऊपर जो है हम फाइट करेंगे सुप्रीम कोर्ट में। और जो भी जितने भी डोली क्वालिफाइड हैं, सेक्शन 23(1) आरटीई एक्ट को फॉलो करते हैं, उनको जो है डिफेंड किया जाएगा, और होप सो उनको मिलेगा भी। जैसी स्थिति में आज बीएड खड़ा है, वकील वैसी स्थिति साहब, में शिक्षा मित्र भी था। वकील साहब, शिक्षा मित्र और जी, अनुदेशक की हैसियत ये हो गई है कि एक गांव में एक गरीब महिला रहती थी। उसकी बेटी विकलांग थी, यानी दिव्यांग थी, और वो नेत्रहीन थी। जी, उस महिला के 7-8 बेटे थे, वो सब इधर उधर काम करते थे। बेटी की शादी कर दी गई, शादी होके चली गई। तो रोज पता लगता था, जब रक्षाबंधन आते थे तो वो भाई कहता था हम मिले आएंगे, वो भाई कहता था हम मिले आएंगे, जाता कोई नहीं था। जी, तो उस दिव्यांग, उस नेत्रहीन बहन की तरह शिक्षा मित्र और अनुदेशक की पोजीशन हो गई है। वो समझ जी, ही नहीं पा रहा है। वो इस जुगाड़ में है कि हम तो तभी पक्का मानेंगे जब हमारा भाई आके हमसे मिल ले। जी, तो ये भाई आके तब मिल लेगा। अब दौर है मेहनत का। तो जब तक भाई मेहनत नहीं करेगा तब तक बहन के घर नहीं पहुंचेगा। हम मेहनत पर भी सवाल खड़े करते हैं, हम भाई के टिकट लेने पर भी सवाल खड़े करते हैं, हम भाई बस में चढ़ रहा है उस पर भी सवाल खड़े करते हैं कि क्यों बस में चढ़ रहा है, रक्षाबंधन कल है आज क्यों चाह रहा है, कल क्यों नहीं जाएगा, रक्षाबंधन कल है आज क्यों जा रहा है, एक रात रुक के वहां क्या करेगा।
तो जब उस बहन जैसी पोजीशन में पूरा शिक्षा मित्र है, तब तक कोई कह देता है कि तेरा भैया नहीं आ रहा है,